जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो आज हमारी डिस्कशन क्लास है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट कि हमने ये बुक कंप्लीट कर ली अल्लाह ताला के फजलो करम से। और हम इंशाल्लाह ताला बी की लाइफ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस ओनर थर्ड क्वार्टर की लाइफ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो है हसीब भाई भी मौजूद है यहाँ पे। राना हसीब भाई भी यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ। तो आज मैंने इनको इसीलिए जो है वो तकलीफ दी है ताकि हम जो है दोनों मिलके डिस्कशन कर सकें। तो राना हसीब के जो है वो कॉन्सेप्ट्स माशाल्लाह इस बुक के हवाले से बहुत अच्छे हैं। और इस वजह से भी अच्छे हैं कि एक तो ये बुक मेरे साथ कई दफा पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा जो यंग एंटरप्रेन्योर क्लास है उसमें 4 बुक्स हम पढ़ते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की। रिच डैड पुअर डैड वो अब्दुल रहमान पढ़ाता है, वो इस वक्त 10th क्लास में है। और फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट कि पैसा किस खाने में ज्यादा जाता है, ये राना इब्राहिम पढ़ाते हैं। तो ये 6th क्लास में है। उसके अलावा एक बुक बहुत जबरदस्त है, बिजनेस स्कूल। सबसे मोटी किताब है बिजनेस स्कूल। तो वो राना अब्दुल्ला पढ़ाते हैं। और रिच डैड पुअर डैड और जी हाँ, चौथी बुक कौन सी पढ़ाते हैं? चौथी बुक कौन? हाँ, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जो है राना हसीब जो है ना ये पढ़ाता है। तो ये बुक राना हसीब भाई ने माशाल्लाह उसमें हमने बहुत सिंपल पैटर्न रखा हुआ है। एक पेज हर हफ्ते पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से इनके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं माशाल्लाह। आप दोस्तों ने ग्रुप में भी कमेंट किए हुए थे और बड़े अच्छे कमेंट किए हुए थे। फयाज भाई ने बड़ा अच्छा समुंदर को अ, कोजे में बंद करना एक ही जुमला लिखा हुआ था, बहुत जबरदस्त जुमला लिखा हुआ था समरी। फयाज भाई ने बहुत प्यारा वो सेंटेंस लिखा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा नदीम भाई ऑफलाइन होंगे, ठीक है। चलिए, तो फयाज भाई का जो जुमला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जो ग्रुप में फयाज भाई ने लिखा हुआ था। फयाज भाई आपको आवाज आ रही है? जी राना साहब आ रही है आवाज। हाँ, आपने बहुत प्यारा जुमला लिखा हुआ था, इन वन लाइन, एबिलिटी टू मेक डुप्लीकेशन ऑफ योर बिजनेस एंड मेक अ सिस्टम एंड नेटवर्क एज पर माई नॉलेज। बहुत जबरदस्त आपने जुमला लिखा, एबिलिटी टू मेक डुप्लीकेशन ऑफ योर बिजनेस। बिल्कुल मेन क्रक्स जो है वो ये इस बुक का ना, कि आप अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करें। ठीक है ना। तो हमारे एक दोस्त ट्रेनर बहुत अच्छी बात करते हैं कि आपका काम काम करे। तो हम गरीब गरीब क्यों रहते हैं कि हम तो काम कर रहे होते हैं, हमारा काम जो है वो आगे काम नहीं कर रहा होता। तो जिसको डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। तो डुप्लीकेशन मसलन फयाज भाई है, फयाज भाई ने मुझे सिखाया तो मैंने भी वही करने लग गया। तो इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। इसे फर्स्ट लेवल डुप्लीकेशन कहते हैं। फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है रेप्लीकेशन। मैंने क्या किया, मैंने वही काम हसीब को सिखाया तो हसीब भी वही काम करने लग गया जो फयाज भी ने मुझे सिखाया था। तो ये रेप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन से आगे रेप्लीकेशन। तो इसी तरह हसीब आगे जो है फर्ज किया, यहाँ पे अब्दुल रहमान भाई है, अब्दुल रहमान भाई को वही चीजें सेम चीजें सिखाता है जो फयाज भी ने मुझे सिखाई थी। तो अब ये रेप्लीकेशन स्टार्ट होगी, डुप्लीकेशन और रेप्लीकेशन। कि फर्स्ट लेवल पे आपका काम वैसा हो, फिर सेकंड लेवल पे ऐसा हो, थर्ड लेवल पे ऐसा हो, फोर्थ लेवल पे ऐसा हो, फिफ्थ लेवल पे ऐसा हो। ठीक है। तो अब लेवल की अगर हम बात करें तो ये लेवल बिजनेस के अंदर, आम बिजनेस के अंदर, मतलब मैकडोनल्ड का मालिक है, मैकडोनल्ड का मालिक एक लेवल पे काम कर रहा है, एक लेवल पे, एक लेवल पे काम कर रहा है बस। ठीक है। करती। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे बुक में रॉबर्ट ने भी लिखा कि
मैकडोनल्ड के मालिक ने जिसको फ्रेंचाइज दी, वो बंदा आगे फ्रेंचाइज नहीं दे सकता। तो ये इस बिजनेस में कह लें कि लॉक है, ये ग्रोथ के ऊपर लॉक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में फयाज भाई ने मुझे फ्रेंचाइज दी, मुझे सिखाया, ठीक है, मैंने वही अपॉर्चुनिटी हसीब भाई को दी। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि आपका आपकी जो फ्रेंचाइज है, नेटवर्क मार्केटिंग में इसको पर्सनल फ्रेंचाइज कहते हैं। तो फयाज भी ने मुझे पर्सनल फ्रेंचाइज दी और मैंने आगे हसीब भाई को पर्सनल फ्रेंचाइज दे दी। हसीब भी ने आगे जो है अब्दुल रहमान भी को पर्सनल फ्रेंचाइज दे दी। ठीक है, अब्दुल रहमान भी ने फर्ज किया, यहाँ पे नदीम भाई है, नदीम भाई को आगे पर्सनल फ्रेंचाइज दे दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि आपकी रेप्लीकेशन होती है, आपका काम जो है आगे काम कर रहा होता है। तो आम बिजनेस के अंदर सिर्फ ये होता है कि ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस है, तो उसमें यह है कि आप फ्रेंचाइज के मॉडल का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये फायदा 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 10 लेवल, ठीक है। अब मुझे जो इनकम आती है वो 10 लेवल से ज्यादा की इनकम आती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना। ठीक है, तो इस वजह से मेरी इनकम को कोई और दोस्त जो है वो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मुझे जो है वो ज्यादा लेवल की इनकम जो है वो आती है। और ये इस वजह से आती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ये जो है ना वो ऑफर करती है। जी फयाज भाई, आपके पॉइंट के साथ मेरे ख्याल से इंसाफ हो गया। जी बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया हाँ। अच्छा, अब फिर एक और बात है। एक एक गलती है पाकिस्तान के अंदर, हम इस गलती को करेक्ट करना चाह रहे हैं। यूरोप ने करेक्ट कर लिया। फयाज भाई ने, फयाज तोनवी साहब ने मुझे किस माइंडसेट के साथ पर्सनल फ्रेंचाइज दी? ठीक है, फयाज भाई ने मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट के साथ फ्रेंचाइज दी, मैंने आगे हसीब भाई को सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट के साथ फ्रेंचाइज दी, हसीब भाई ने आगे अब्दुल रहमान को सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट के साथ फ्रेंचाइज दी। तो ये इस बिजनेस में गलती है, ये इस बिजनेस में मिस्टेक है, और ये इस बिजनेस की रूह के खिलाफ है। ठीक है, तो अब मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द व्हीकल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ये एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है, ज्यादती हो रही है। पाकिस्तानी इसके इस मॉडल के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि ये बिजनेस ओनर का जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, उस काम को सेकंड क्वाड्रेंट में करके जो है, क्योंकि वो अपना माइंडसेट नहीं चेंज करते। तो ये इस बिजनेस में जो है वो बहुत बड़ी जो है वो ज्यादती है कि अब फयाज भाई ने क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, सबसे पहला काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़ा सफर, दुनिया का तवील तरीन सफर फयाज भाई अपने अंदर तय करेंगे। वो सफर फयाज भाई के अंदर से शुरू होगा, अंदर ही खत्म होगा, बाहर खत्म नहीं होगा, बाहर लोगों को नजर नहीं आएगा, हाँ काम नजर आएगा। तो अब फयाज भाई क्या करेंगे? फयाज भाई सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड से अपने अंदर सफर शुरू करेंगे, अपना माइंडसेट बिजनेस ओनर वाला बनाएंगे, और फिर मेरे ऊपर भी मेहनत करेंगे कि मेरा माइंडसेट भी बिजनेस ओनर वाला बन जाए। हमने क्या पढ़ा थर्ड लास्ट चैप्टर में कि अक्सर लोग पुअर लोगों की तरह बजटिंग करते हैं। गरीब लोग बजटिंग कैसे करते हैं? इस महीने 1 लाख रुपए आया, 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। ये है पुअर माइंडसेट, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट, ये है एम्प्लॉय माइंडसेट कि जितनी इनकम आई उतनी खा गए। ठीक है, बिजनेस ओनर कैसे बजटिंग करता है? बिजनेस ओनर क्या करेगा? 1 लाख रुपए आया तो 20,000 उसमें से कम सेव करेगा, और क्या करेगा? अपने बिजनेस के ऊपर रीइन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जो 4 स्टेप हमने पढ़े थे कि बिजनेस बिल्ड करेगा, रीइन्वेस्ट करेगा, रीइन्वेस्ट करेगा, रीइन्वेस्ट करेगा, रीइन्वेस्ट करेगा, रीइन्वेस्ट करेगा, इनकम को 2 लाख पे ले जाएगा, 3 लाख पे ले जाएगा, 4 लाख पे ले जाएगा, मुमकिन है 5 लाख पे ले जाए। उसके बाद रीइन्वेस्टमेंट की गुंजाइश खत्म हो गई, उसके बाद क्या करे? वो एसेट्स बाय करना शुरू कर दे, एसेट्स बाय करे, और फिर एसेट से जो इनकम आए, ठीक है, वो घर के ऊपर खर्च करे। तो ये है बिजनेस ओनर का माइंडसेट, ये है बी क्वाड्रेंट का बिजनेस।
वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक ये तीसरा स्टेप पूरा ना हो गया हो और इससे इनकम ना आ गई हो। इम्प्लॉयड माइंडसेट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट क्या है? पहले स्टेप पे ही बिजनेस सेट हुआ और चलिए जी लाइफ को इंजॉयमेंट शुरू हो गई और खुशियां मनाना शुरू कर दी। 24 घंटे स्कूल में गुजरना शुरू कर दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार सेट हो गया है, मेरी लाइफ बदल गई है, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और फिर क्या होता है, बिजनेस में डिक्लाइन आता है तो फिर आंखें खुलती हैं, ये क्या हो गया, मेरा तो बिजनेस सेट हो गया था, ये डिक्लाइन क्यों आ गया? तो अब ये जो डिक्लाइन है ये शॉकिंग न्यूज होती है, ये एक जो है बिजली का झटका होता है इम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट के लिए। ठीक है, बिजनेस ओनर के माइंडसेट के लिए बिजली का झटका नहीं होता, उसे पता होता है बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं और वो अपने एसेट जो है वो बिल्ड कर चुका होता है और एसेट से इनकम जो है वो आ रही होती है, उसे कोई चीज की परवाह जो है वो नहीं होती। तो अब मैं फिर वापस उस पॉइंट के ऊपर आऊंगा कि फयाज भाई ने अपना सफर शुरू करना है, अंदर ही सफर खत्म करना है और बिजनेस ओनर का माइंडसेट बना लेना है, बिजनेस ओनर के माइंडसेट की तरह सोचना शुरू कर देना है। ठीक है, और अब मेरे ऊपर मेहनत करनी है और मेरा भी सफर शुरू करवाना है बिजनेस ओनर वाला। मुझे बताएंगे फयाज भाई कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे सोचते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे इनकम को खर्च करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड सेविंग कैसे करते हैं, मुझे बताएंगे बिजनेस ओनर कैसे करते हैं। तो फयाज भाई मुझे बिजनेस ओनर के काम सिखाएंगे और अब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने में 10 साल से ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, बल्कि मुमकिन है 10 साल से पहले ही मैं ये 4 स्टेप मुकम्मल कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरा काम आगे डुप्लीकेट हो रहा है। तो अब मैंने यही सफर हसीब भाई का शुरू करवाया। हसीब भाई ने भी जो है वो इनको भी कॉन्सेप्ट समझाया कि आपने बिजनेस ओनर का माइंडसेट बनाना है। हसीब भाई ने अब्दुल रहमान भाई को ये कॉन्सेप्ट समझाया। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जबरदस्त चल रही है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते जाएंगे और माइंडसेट को जो है वो चेंज करते जाएंगे। जी फयाज भाई, आपके कॉन्सेप्ट्स को मजीद एलोबरेट कर दिया फयाज तनोली भाई। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने इसको डिटेल दी इसकी। थैंक यू मच, थैंक यू। जी नदीम भाई, अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे, नदीम इकबाल भाई। जी नदीम इकबाल भाई। जी जी नदीम भाई। अच्छा, इसमें नेटवर्क जो है मार्केटिंग के मामले में, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम पहले किसी को इसको शुरू करवाएंगे, पहले ही फ्रेंचाइज के तौर पर उसको सिलसिला शुरू करवाना पड़ेगा कि उसका या पूरा उसका नेटवर्क बनाना पड़ेगा कि इसकी जो है ना जो जो पॉइंट्स हैं कि हमें कहाँ से इसकी परचेज होगी और कहाँ से सेल होगी, और फिर वो जो है सिलसिला इसको कंप्लीट करके या इस नेटवर्क को या दूसरे नेटवर्क को, कि हम शुरू ही उस बंदे को करवाएं कि वो फ्रेंचाइज के तौर पर शुरू करेगा और उस फ्रेंचाइज के हमारे नेटवर्क को बढ़ाते चले जाएंगे। इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहेंगे। हाँ मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में नदीम भाई ऐसे होता है ना कि जैसे फयाज भाई ने मुझे ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करवाना बहुत सिंपल है। मैं ज्वाइन हो गया, मैं अपने घर से काम करूंगा। हम जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं, हम मगरिब के मॉडल पे काम कर रहे हैं। मगरिब जो है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए चंद दिहाइयों में मगरिब ने मिलियनियर और बिलियनियर लोग तैयार किए, एक बहुत बड़ी ना फोर्स तैयार की है नेटवर्क मार्केटिंग ने। मगरिब के लीडर्स ने ना एक आम लोगों को बिलियनियर और बिलियनियर बनाया है। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है, तो जिनको मैं आपको नाम दे दूंगा, आप जो है वो उनको सुन सकते हैं, उनकी यूट्यूब पे बहुत कुछ वीडियोस हैं और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। इस वक्त जो नेटवर्क मार्केटिंग के पूरी वर्ल्ड में जो राज कर रहा है बंदा, ही इज एरिक वोरे। ठीक है, जो कि मंथली मिलियंस ऑफ डॉलर मंथली इनकम अर्न कर रहा है। तो उसकी ट्रेनिंग जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है और बड़ी जबरदस्त उसकी ट्रेनिंग है। तो अब जो आपने सवाल किया कि फयाज भाई क्या करेंगे, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फयाज भाई से प्रोडक्ट लेके अपने घर पे बिजनेस का आगाज करूंगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं होम बेस मॉडल। ठीक है, तो
हम बिजनेस का आगाज घर से करेंगे। और हम जो है ना, आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, हम ब्लेसिंग होम के नाम से हम मॉडल्स बना रहे हैं। ठीक है, ब्लेसिंग होम, रहमतों वाले घर। ठीक है, ऐसे घर जहां से लोगों को फायदे मिले, एक शोबे में, दो शोबे में, तीन शोबे में नहीं, 10 से ज्यादा शोबों में। ठीक है, उनको बेनिफिट ही बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ब्लेसिंग होम के नाम से हमारा 10 लाख घर तैयार करने का टारगेट है। 10 लाख घर हमने पाकिस्तान के अंदर तैयार करने हैं, और फिर इनको डुप्लीकेट करना है और रेप्लिकेट करना है पूरे एशिया के अंदर। ठीक है, तो ब्लेसिंग होम जो है, ये जो है बिजनेस ओनर के माइंडसेट वाले लोग होंगे, तो इनके ऊपर मेहनत करनी है। अब दूसरी बात जो आपने पूछी, अब फयाज भाई का जो काम है, हम उसी मिसाल को लेके चलते हैं। फयाज भाई का सफर बस मेरे तक है। ठीक है, फयाज भाई ने फोकस मुझ पे करना है। ठीक है, मेरी टीम पे फोकस नहीं करना। ठीक है, तो फयाज भाई ने मेरी मेरी तामीर करनी है, मेरी कंस्ट्रक्शन करनी है तमाम शोबों के अंदर। फयाज भाई की दुनिया मुझ तक है। ठीक है, तो फयाज भाई का ड्राइंग रूम मेरे लिए है। ठीक है, मेरे लिए, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे हसीब भाई है, हसीब भाई को मैं सर्विस दूंगा, फयाज भी सर्विस नहीं देंगे। हाँ, थोड़ी बहुत ही शुरू में सर्विस दे देंगे फयाज भाई, थोड़ी बहुत ही। ठीक है, चिल्लाने के लिए, क्योंकि अभी मैं नया हूं, तो मेरे जो है इनको थोड़ी सर्विस दे देंगे। हाँ, इनसे आगे अब्दुल रहमान भाई है, उनको थोड़ी बहुत ही सर्विस दे देंगे, गाइडलाइन कर लेंगे। या फिर कॉमन क्लासेस होती है, कॉमन क्लासेस में हम सब लोग आएंगे फयाज भाई से सीखने। ठीक है, हम सब लोग मिलके फयाज भाई से सीखेंगे। तो इसमें हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि आप अपनी अपने डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करें। इसमें तारिक भाई ऐसा नहीं होता, ये भी हो सकता है कि हम एक अपना जब नेटवर्क शुरू करते हैं, यानी समझें कि एक फयाज भाई हमने शुरू किए तो हम एक जगह पर, तो दूसरी जगह पर दूसरे फयाज भाई जो होंगे उनको भी मैं ही डील करूं, और तीसरी जगह पर जो है वो अगर पहला कामयाब हो जाता है या दूसरा पहला कंप्लीट हो जाता है, यानी कामयाबी से मुराद है इंशाल्लाह कामयाब होगा, यानी वो उसका अपना जो ड्यूरेशन है उसका कामयाबी का और मेच्योर होने का वो पूरा होता है, तो दूसरी जगह पे वो वही पहला बंदा अपना नेटवर्क दूसरा फयाज भाई नहीं पैदा कर सकता, या उसी तरह आगे चलेंगे फिर वो। मैं सर आपकी भाई बात पूरी तरह समझा नहीं। मसलन फयाज भाई ने मुझे ज्वाइन करवाया, तो मैंने हसीब भाई को ज्वाइन करवा दिया एक ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काशिफ पाशा को ज्वाइन करवा फयाज दिया। ये पूछना चाह रही है? फयाज भाई तो आगे फयाज, नहीं 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 नहीं, मैं ये चाह हाँ, रहा हूँ कि जैसे मैंने फयाज भाई तैयार किए और वो फयाज भाई शुरू हो गए, और वो आगे जो जिस तरह मर्जी बंदे तैयार करें और उनके साथ काम अपना चलाएं और वो फिर उससे आगे नेटवर्क चलता रहे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक जो पॉइंट हमने फयाज भाई जैसा शुरू कराया वो हम दूसरी जगह भी शुरू कर सकते हैं पहले मैच्योर होने के बाद। जी जी कर सकते हैं। जी जी कर सकते हैं। हम जो है ना, 10 ऑर्गेनाइजेशन, टेन कुछ समझे बात? लोगों से शुरू करवाते हैं, 10 लोगों से। हाँ, 10 ऑर्गेनाइजेशन से आप शुरू करें, हम्म, 10 ऑर्गेनाइजेशन से इसको प्लान करें। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये होता है कि इनकम आपकी बहुत जल्दी स्टेबल हो जाती है। हम्म, हाँ, तो मतलब इसको हम तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उनका ना, एक टेन एक एक ऑर्गेनाइजेशन। ही एक, जी, हाँ एक ही किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए या मुख्तलिफ 10 किस्म की होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? मुख्तलिफ किस्म की होनी चाहिए। उसमें फीमेल भी हो, उसमें मेल भी हो, उसमें ओल्ड पीपल भी हो, उसमें यंग लोग भी हो, उसमें यंग फीमेल भी हो, ओल्ड फीमेल भी हो, हम्म, जिंदगी के, लाइफ के हर एज के ग्रुप हो। सही। हाँ, उसमें यंग ब्लड भी हो। ठीक है, मिक्स होना चाहिए। मतलब इसको कहते हैं कलरफुल, कलरफुल ऑर्गेनाइजेशन, कि उसमें जिंदगी के सारे रंग होने चाहिए। ठीक है ना? और 10 की भी मिनिमम है ना, आप 20 से भी स्टार्ट करें, 30 से कर सकते हैं, 40 से कर सकते हैं, 50 से कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। मसलन मैकडोनल्ड की अगर बात करें, मैकडोनल्ड ने कितनी फ्रेंचाइज होंगी, 1000, 10,000 से ज्यादा, ऐसी है ना? तो मैकडोनल्ड की 10,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं। ठीक है, लेकिन वो फ्रेंचाइजीज आगे फ्रेंचाइजीज नहीं देती। तो आप मैकडोनल्ड वाला मॉडल यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, और लेकिन आप फर्स्ट किया 10,000 फ्रेंचाइजीज आपने दे दी। अब ये 10,000 फ्रेंचाइजीज मुमकिन है आगे जो है शायद 50,000 फ्रेंचाइजीज दे दे। क्यों सिटी में सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन है ना इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर। तो इस ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ जो है वो मतलब ग्रो होता है, मतलब बहुत स्पीड के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप यहाँ पे ना पा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। सही। हाँ, तो काशी भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो आप रिकॉर्डिंग शुरू की सुन लीजिएगा। शुरू में हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो जीएससी में आप इस पे कोई रोशनी डालना चाहे, कोई इस पे ऐड करना चाहे? ठीक है, नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, चलिए सीबे ने भी स्टैंप लगा दिया है मेरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जी, और कोई चीज आप पूछना चाहिए जी? इम्प्लाइड माइंडसेट, बिजनेस ओनर माइंडसेट पे थोड़ा सा आप लोग डिस्कशन करें। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमारा माइंडसेट जो है बिजनेस ओनर वाला बन जाए। हम बिजनेस ओनर की तरह सोचने लग जाए, बिजनेस ओनर की तरह हम दिन रात गुजारने लग जाए, और हम इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई का जो खाना है ना उसको खुदा हाफिज कह दें। और ये वो वक्त आ गया है कि हम उसको खुदा हाफिज कहें, हम उसको खुदा हाफिज कहें। अरे भाई, इसमें एक चीज है इसमें बिजनेस ओनर वाली, कि जब हम फर्स्ट करें एक फ्रेंचाइज देते हैं, शुरू कराते हैं किसी को, तो हम तो बिजनेस माइंड ही होंगे, लेकिन वो जो है बंदा जो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, फ्रेंचाइजर। वो इम्प्लाई भी हो सकता है, वो इम्प्लाई भी हो सकता है, सेल्फ इम्प्लाइड भी हो सकता है। बस ये इंशाल्लाह करेंगे इसमें, बिजनेस ओनर वाला ही। हाँ, तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा सब लोग डिस्कस करें अभी ना, कि जी हम जल्दी से जल्दी बिजनेस ओनर की लाइफ स्टार्ट कर दें, जल्दी से जल्दी। जी सर, मैं सर ये चीज पूछना चाहूंगा, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए इस पॉइंट को। सर हमने 4 लेवल्स पढ़े थे, 4 स्टेजेस पढ़ी थी, हसीब भाई ने माशाल्लाह अच्छी उसको एक्सप्लेनेशन की थी उस पे ना। तो उसमें पहला जो सर लेवल है वो बड़ा जब उस पे हम फोकस करते हैं ना, तो वो उसमें 80 to 90% लोग मतलब मेरी अकॉर्डिंग थिंकिंग के अकॉर्डिंग, बाकी सर आप बेहतर जानते हैं कि क्या परसेंटेज है। तो जो पहला पहला स्टेप है ना, वो सर लेना बड़ा टफ होता है, उसमें काफी ज्यादा हर्डल्स आ रही होती हैं, और उस वजह से फिर हम इनिशियल मतलब गिव अप कर देते हैं ना अपने आइडियाज में से, या हम डिट्रैक हो जाते हैं ना, डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो वो सर बिजनेस बिल्डिंग जो पहला स्टेप था, उससे अगला स्टेप फिर जब बिजनेस बिल्ड हो जाए फिर री इन्वेस्ट है, फिर री इन्वेस्ट के बाद फिर एसेट्स है, एसेट्स फिर नेक्स्ट है लग्जरियस की तरफ आना है ना। तो ये जो 4 स्टेप में जो सबसे पहले स्टेप पे है सर, अगर आप मजीद थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए कि इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और इसमें हम अपने आप को कैसे कैपेबल बना सकते हैं, ताकि हम अगले जो 3 मरहले हैं उनमें हमारे लिए उसके डुप्लीकेशन की तरफ, री इन्वेस्ट की तरफ और एसेट्स बिल्डिंग की तरफ फिर हमारे पास जाना आसान हो। ज्यादातर साथियों का तो मैं समझता हूँ बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है, और जिस वजह से वो री इन्वेस्ट वाले साइड पे नहीं आ पाते। खासकर पर्सनली जो मैंने चीज देखी है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो वो बिल्डिंग प्रोसेस में रहते हैं। तो उसके लिए सर क्या क्राइटेरिया हमें रखना चाहिए कि बिल्डिंग हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाए ताकि हम री इन्वेस्ट वाली साइड पे आ जाए? तो सर वो 4 कॉन्सेप्ट है, अगर आप मजीद रोशनी डाल दें, क्योंकि वो मेन चीज थी ना बिजनेस ऑनर माइंडसेट के बारे में। जी सर। ठीक है, तो रोशनी किस पे डाले, पहले स्टेप पे डाले या चारों पहले पे डाले? पहले पे सर, पहले मेन मेन पहले, क्योंकि वो अगले तो सर पहला स्टार्ट हो गया, तो आगे तो फिर री इन्वेस्ट और फिर एसेट्स बिल्डिंग वो उस तरफ जा, मेन पहला जो है ना वो कैसे
उस पे बंदा कैसे कैपेबल हो सके ना, एज अ बिजनेस ओनर पे, बिजनेस बिल्डिंग पे, सॉरी। ये उनका सवाल है कि कैसे बिल्ड अप पहले स्टेप में। ये पहले स्टेप में तो है कि बस बिल्ड करो। उसमें नहीं बता रहा कैसे build करो। उसमें क्या है ना कि टाइम लगता है बिजनेस बिल्डिंग में टाइम इट टेक्स टाइम। वसीम भाई सर सही कह रहे हैं, सवाल ये है कि बिल्ड कैसे हो, खुद को हाँ बिल्ड कैसे करें एज अ ऑनर। सही साहब भाई कहना चाह रहे हैं ना, बिल्ड कैसे हाँ करें खुद को ना एज अ ऑनर, ऑनर माइंडसेट से ना, ऑन जी करंट जी पोजीशन ना। जी सर, जी जी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पोजीशन में है ना। जी। जी सर। बस पहले तो मेरे जेहन में ये आ रहा है कि आप अपना क्वाड्रेंट चेंज करें। आप अपने आप को ना सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर का माइंडसेट अपना बनाएं। सबसे पहला सफर तो ये है ना। ठीक है, और वो बार बार किताब में कह रहा है काम बदलना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम छोड़ के बिजनेस ओनर वाला काम शुरू कर देंगे तो आप बिजनेस ओनर बन जाएंगे। वो कहता है काम बदलने से, बिजनेस ओनर वाला काम करने से आप बिजनेस ओनर नहीं बदलते, नहीं बनते। आपको आपको अपनी कोर वैल्यू को बदलना होगा, आपको अपने माइंड सेट को बदलना होगा। तो सबसे मुश्किल काम बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये है, सबसे मुश्किल काम। कि लोग जो है ना वो 10-10 15-15 20-20 साल जो है वो बिजनेस ओनर वाला काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी सोच, ठीक है, उनकी कोर वैल्यू सेल्फ इम्प्लाई या इम्प्लाई वाली होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना माइंडसेट बदलें। जी ऐसी भी आप भी रोशनी डालिए इसके ऊपर, आप भी रोशनी डालिए। माइंडसेट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, बी कॉर्डन की तरह सोचना होगा। और उसके बाद जो है उसमें रॉबर्ट बात करता है कि बिजनेस को मेच्योर होने में 5 साल लगते हैं। यानी 5 साल तक जो है आपको उसको बच्चे की तरह पालना होता है। 5 साल के बाद वो 5 साल लगते हैं, फिर वो बड़ा होता है। सही। तो इसमें जो है पेशेंस चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। और उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, बिजनेस को बनाना होता है, बिजनेस को अरे बनाना होता है। मतलब बिजनेस को आप बनाएंगे ना, ठीक है, उसके सारे कंपोनेंट्स पूरे करेंगे। मतलब उसके ना उसकी जुजियात के ऊपर काम करेंगे, हर शोबे को आप ना मुकम्मल करेंगे। ठीक है ना, छोटी छोटी जो है ना वो इसमें जुज है ना उसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, और इस वक्त लगता है, जैसे सीबी ने कहा कि कम से कम बिजनेस को 5 ईयर लग जाते हैं। और फिर उसने एक और बात की थी, आपको याद होगा कि बिजनेस ओनर आप उस वक्त बनेंगे जब 500 लोगों को 500 लोगों को आप ट्रेन कर ले, और 10,000 घंटे पूरे, इसमें 10,000 आवर। अभी मैं कुछ जी नदीम भाई, जी नदीम भाई बात करें। हेलो, इसमें मैं थोड़ा सा जी कुछ आपकी कहना बात। चाहूंगा कि हाँ, बिजनेस जैसे ही हम एससी वाले यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले से अपना माइंड जो है ना वो चेंज करके हमने जगह तो बदलनी नहीं है, हमने बिजनेस ओनर वाला माइंड लेना है और फिर उसको काम स्टार्ट। जब जैसे आप ने कहा कि 500 बंदा हुआ हमने बिजनेस माइंडसेट के तौर पर बिजनेस ओनर के तौर पर करना है, तो उसको जब हम पहले एक अपने उसको पहले एम्प्लॉय लेंगे, एम्प्लॉय के बाद उसको सेल्फ एम्प्लॉय बनाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉय के बाद वो बिजनेस ओनर वाली शेप में आ जाएगा। और इस तरह जो है ना उसका भी आगे नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, और इधर हम यानी ये हो जाएगा आगे पैरेलल में और सीरीज में ये हमारे और जो है इसके बिजनेस के जो यानी एक हमने फयाज भाई था, दूसरा फयाज भाई के सीरीज में लेंगे, लेकिन फयाज से आगे जो है हसीब लेंगे, हसीब से आगे जो है नदीम लेंगे, तो वो हमारा ये नेटवर्क आगे की तरफ भी चलेगा और साइड से भी बिजनेस जो है ना वो उसका चलता चला जाएगा। यानी हम पहले दिन से ही बिजनेस माइंडसेट के अंदर आ जाएंगे। अगर हमने काम शुरू किया सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पर, बहुत सारी मेहनत करते रहे,
तो फिर वो ट्रेनिंग जो है ना वो रह जाएगी और जो अगला बंदा है वो तैयार नहीं हो सकेगा। जब हम पूरा बिजनेस सीख लेते हैं फिर हम किसी को सिखाना, जो हम खुद अच्छे सेल्समैन होते हैं फिर वो अगले जो अच्छा सेल्समैन नहीं बना सकते। लेकिन जब हम पहले दिन से ही उसको अगर यानी जो हमने एम्प्लॉय रखा था उसको सिखाना शुरू करेंगे और उसको सेल्फ एम्प्लॉय पे लेके आएंगे, बिजनेस ओनर पे लेके आएंगे, पूरा बिजनेस ओनर के तौर पर बन चुका होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल नदीम भाई, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट ना मिक्स हो रही, दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रही। फर्स्ट किया आप मसलन हेनरी फोर्ड ने क्या किया था, हेनरी फोर्ड ने नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल नहीं यूज किया था। हेनरी फोर्ड क्योंकि इंडस्ट्रियल इरा की पैदावार थी, तो उसने इंडस्ट्रियल इरा का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया था। उसने 500 इम्प्लाई तैयार किए थे। ठीक है, उसके हेनरी फोर्ड के लिए जरूरी नहीं था कि वो, क्योंकि वो जो 500 इम्प्लाई थे ना वो उसके उसके उन्होंने आगे बिजनेस नहीं किया था। ठीक है ना, जो 500 इम्प्लाई थे ना उन्होंने आगे बिजनेस नहीं किया था, बस 500 लोगों ने हेनरी फोर्ड के लिए काम किया था, या 1000 लोगों ने, या पता नहीं कितने होंगे। तो आपने जो अब इससे हम, ये तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया ना। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इम्प्लाई माइंडसेट वाला, इम्प्लाई माइंडसेट से बिजनेस ओनर का माइंडसेट अपने इम्प्लाइज का चेंज करें। हाँ, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सदका जारिया कमा रहे हैं आप, इट्स गुड, ग्रेट। तो लेकिन जो अब हम दूसरे मॉडल की तरफ अगर आए, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आए, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है इस सारे कॉन्सेप्ट्स को 100% इसके ऊपर अप्लाई होती है। जो बात आपने की है कि अब हम लोगों को लेंगे और उनका माइंडसेट चेंज करने के ऊपर हम मेहनत करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि इम्प्लाई जब फारिग होता है तो किसके ऊपर डिस्कशन करता है जी, सियासत के ऊपर डिस्कशन करता है। बिजनेस ओनर जब फारिग होता है फालतू टाइम में किसके ऊपर डिस्कशन करता है, वो सियासत पे डिस्कशन करना उसको अच्छा नहीं लगता, वो ताबीरी बातें करता है। ठीक है, अभी हम पाकिस्तान की बात करें तो तबसरे, टॉक शो, ये सब किसकी पैदावार है, ये सेटिस्फाई करते हैं इम्प्लाई माइंडसेट, और लोग इसमें खुश होते हैं। अगर हम अपनी मैशत को देखें, पाकिस्तान की मैशत को देखें, अगर हम पॉलिटिक्स का टाइम, इस टाइम को ही अगर हम चेंज कर दें कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की डिस्कशन नहीं करेंगे जिससे कुछ हासिल वसूल नहीं होता, हमारे पाकिस्तानी इस पे काम करेंगे कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कि मैं भी हर फर्द पॉलिटिशियन है, मैं अपनी गली के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपनी चंद गली के लिए, मैं अपने सेक्टर के लिए क्या कर सकता हूं। ये है बिजनेस ओनर का माइंडसेट। ठीक है, तो जब तक ये वाला माइंडसेट नहीं शुरू होगा तो हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। तो इम्प्लाई माइंडसेट, सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट क्या होता है, हुकूमत करे, हुकूमत को करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत का ये। बिजनेस ओनर माइंडसेट क्या होता है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपनी मोहल्ले के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने सेक्टर के लिए क्या कर सकता हूं। तो इस उंगली को इधर से ना इधर करना है। तो अब ये हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि भाई इम्प्लाई माइंडसेट क्या होता है, जितनी इनकम आती है वो खा जाते हैं। बिजनेस ओनर माइंडसेट क्या होता है, इनकम में से वो बस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम उनको बताएंगे कि पहले तो हमें जो है वो काम बताने पड़ेंगे। ठीक है, हमें काम बताने पड़ेंगे कि भाई काम कौन कौन से करते हैं बिजनेस ओनर, वो कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं। तो मतलब हमें ना एक तरह से एक गोला बदलना पड़ेगा। अगर आपने पीके देखी है ना, तो हमें गोला बदलना पड़ेगा। तो बिजनेस ओनर के गोले पे आपको और हमें आना पड़ेगा। ठीक है, और बिजनेस ओनर के गोले की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई के जो है वो गोले की निस्बत, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। ठीक है ना, तो उसको, उन चीजों को हमें ना अडॉप्ट करना है। और ये जो चेंज है ये अंदर की चेंज है, जैसे पहले भी हमने बात की कि ये आपने अंदर की चेंज जो है अपने आप को अंदर से चेंज करना है। ठीक है सर। तो सर आपने मैं, माशाल्लाह जबरदस्त बात की है। सर इसका अगर सर जी अगर इसका प्रोसेस जो है वो अगर थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए कि माइंडसेट जो बनेगा बिजनेस ओनर का, तो उसके लिए प्रोसेस, जैसे कि ये
21 दिन का सेशन था, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी कड़ी की, कि माइंड से डिवर्ट हुआ फौरन। तो इसका सर प्रोसेस वो अगर शेयर किया जाए, जैसे सर आप बता रहे हैं कि वैसा माइंड हो जाए जैसे बिजनेस ओनर सोचता है, तो इसका प्रोसेस क्या है? जैसे कि एक रीडिंग है और ट्रेनिंग एक्टिविटीज है, तो उस प्रोसेस को सर अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि एक वो अच्छा, पर्सन जो अब्दुल नेटवर्क इंडस्ट्री मौलवी के साथ नहीं बहुत अटैच है। जी जी, मैं भी वैसे ना, मैं भी यही सोच रहा था जो आप कह रहे थे ना। तो हम ऐसे करते हैं, मैं खुद अभी तालिबे इल्म हूं ना, ठीक है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं खुद भी चीजों जी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ना। तो हम ना कल का आखिरी टाइम रख लेते हैं, नदीम भाई ने भी रिक्वेस्ट की हुई थी। तो कल हम ना बिजनेस ओनर का माइंडसेट, बस ये हमारा टॉपिक है ना। तो तमाम दोस्त ना इस बुक में से जितने पॉइंट निकाल सकें, ठीक है, सही। बिजनेस ओनर के हवाले से जितने पॉइंट निकाल सकें, पॉइंट निकाल के ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और फिर हम ना कल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे ना मेन हर्डल है। अगर मेरी हर्डल, अगर मेरा दर्द अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा दर्द यही है कि राना तारिक 100% बिजनेस ओनर का माइंडसेट बन जाए राना तारिक का। तो ये मेरा सबसे बड़ा पेन है ना, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा पेन है। और राना तारिक के 10,000 घंटे काउंट होने शुरू हो जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि राना तारिक के 10,000 क्या 1 लाख घंटे पूरे हो जाएं, और वो रहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के खाने के अंदर, उसका बिजनेस ओनर का सफर ही शुरू ना हो। तो आप सब लोग ना, बिजनेस ओनर का माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस ओनर कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, इस बुक के अंदर क्या है, बेशक आप सर्च लगा दें बिजनेस ओनर के, पूरी पीडीएफ के ऊपर सर्च लगा दें बिजनेस ओनर, ठीक है। और जहां जहां बिजनेस ओनर उसको उसको नोट डाउन करें। तो ये हम काम करते हैं। अगर मेरे ख्याल में सबसे इस ट्रेनिंग का जो क्रक्स है ना, वो यही है कि हम सब लोगों का माइंडसेट बिजनेस ओनर वाला बन जाए। और ये कैसे बने, ठीक है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ना कल डिस्कशन कर लेते हैं। अभी 10 मिनट ऊपर हो गए। तो एग्री करते हैं आप सब लोग? सब लोग इस पॉइंट पे एग्री करते हैं? जी सर, बेस्ट है, बेस्ट। जी 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 जी, बेस्ट है ये। ठीक है, ठीक है। यही करें।